दशमलव का जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 35। सबसे पहले हम सीखते हैं दशमलव का जोड़ यानी एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मान लो आपके पास दो संख्याएं हैं, सपोज करो 2.3 एंड 4.6। इनको आपको जोड़ना है। 2.3 में 4.6 को जोड़ना है। तो आप सबसे पहले क्या करना, दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना, ये जो पॉइंट है उसके नीचे ही पॉइंट रखना और बाकी अंक जिधर भी सेट हो जाए उधर रख देना। ठीक है, तो 3 के नीचे 6 है, ये 6 और 3 ये 9 हुआ, 4 2 6 हुआ। दशमलव जहां है उसी के सीध में उसी के नीचे रखोगे। वेरी सिंपल, ऐसे ही कर देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मान लो आपके पास संख्या है 3.69 और एक आपके पास नंबर है प्लस इसमें आपको जोड़ना है 9.2। अब कैसे करोगे, देखो अगर इसको आपने ऐसे लिख दिया 3.69 और 9.2 और यहाँ से आपने जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना और बाकी के अंक जिधर भी सेट हो जाए उधर रख देना। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, बस इस बात का ख्याल रखना। देखो 3.69 पॉइंट के नीचे पॉइंट हमें रखना है, तो पॉइंट पहले इधर रखो, 2 इधर और 9 इधर है तो इधर ही रखोगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लो सिंपली, ये 9 और ये 6 2 8। पॉइंट के नीचे फिर रिजल्ट में भी पॉइंट रख दोगे, 9 3 ये 12। बहुत ही सिंपल सिंपल सा जोड़ है। बस एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना और जो रिजल्ट आए उसमें भी उसी के सीध में ही दशमलव रखना। दशमलव अगर इधर उधर करोगे तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। जैसे मान लो यही 3.69 था और 9.2 था, आपने अगर दशमलव इधर रखा होता यहाँ या फिर इधर रखा होता तो आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो इसी बात का बस ध्यान रखना कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। चलो आगे हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याओं का घटाना। इसमें भी वैसे ही करना है जैसे आप सिंपल घटाते हो ना संख्याओं को, वैसे ही करना है। बस वही एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने बताया कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना, दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना। जैसे मान लो 17.45 में से आपको घटाना है -1.21, तो कैसे करोगे, 17.45 ऐसे लिखोगे। ठीक है, और नीचे 1.21। इसको मैंने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि मुझे पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि एक को इधर रख सकता था, 2 को यहाँ और 1 को यहाँ, गलत हो जाता रिजल्ट। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना, इसी बात का ध्यान रखना। इसमें से अब सिंपली घटा दो, 5 में से 1 गया ये 4, 4 में से 2 गया 2 और जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट रख देना। 7 में से 1 गया ये 6 और ये 1। ठीक है, बस इसी तरह से सिंपली आपको करते जाना है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, उधार वाला घटाना, जो आप बोरो लेकर घटाते हो उस तरह का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। देखो मान लो आपके पास एक संख्या है 1.61 और इसमें से आपको घटाना है 0.92। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो 1.61 को ऐसे आपने लिखा, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, यहाँ पे 0 यहाँ आएगा, 92 यहाँ पे आएगा। इसमें से ये घटाना है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाओगे। देखो 1 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से आपने उधार लिया तो यहाँ 10 हुआ, 11 हो गया, 10 यहाँ से मिला, 1 ये 11, 11 में से 2 गया, यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे अब कितना बचा, 5 बचा है। अब देखो ये यहाँ से उधार मांगेगा, यहाँ से बोरो लेना होगा आपको, यहाँ से बोरो लेना होगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट को अभी आप ध्यान में मत रखना, जैसे आप सिंपली घटाते हो ना बोरो लेकर के वैसे ही घटाना। तो यहाँ से आप एक बोरो लोगे तो ये 10 देगा, 10 और 5 15 होगा, 15 में से 9 जा तो ये बचा 6 हमारे पास। ठीक, और यहाँ पे कितना, अब 0 हो गया क्योंकि यहाँ इसने एक उधार दे दिया, तो यहाँ पे 0 में से ये 0 घटाया आपने, 0 ही बचा। अब सिंपली वही करना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देना है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे आप सिंपल घटाना करते हो वैसे ही दशमलव का भी घटाना होता है, लेकिन बस इसी बात का ध्यान रखना होता है कि पॉइंट के नीचे ही आप पॉइंट रखना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले लेक्चर में हमने दशमलव का जोड़ और घटाना सीखा। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।